ईदगाह चैप्टर के लेखक हैं प्रेमचंद जी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्बी गांव में हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। स्टार्टिंग में इन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करना शुरू किया था और इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। अब ईदगाह चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे कि ईदगाह नाम से ही दिख रहा है कि ईदगाह, ईद जहाँ पर ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। अब इस पर ये जो ईद का जो त्योहार है, इस पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। अब रमजान के जो ईद आती है, रमजान के 30 रोजे जब पूरे हो जाते हैं तो उसके लास्ट वाले दिन ईद मनाई जाती है। अब जो सूर्य की लालिमा है उस दिन ऐसी लग रही है कि जैसे वो 20 दिन कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो आज सूर्य भी ठंडा बनकर सबको ईद की बधाई दे रहा है। गांव में चारों ओर हलचल है, कोई सब ईद की तैयारी कर रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते के बटन टूटे हुए हैं, पड़ोस के घर में कोई सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है, किसी के रखे रखे जूते कड़े हो गए, इसमें तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहे हैं। कोई अपने बैलों को जो ईदगाह में लेके जाएंगे तो वहाँ पर कोई उन्हें सानी पानी दे रहा है। कोई अपना रोजा रखा है, बच्चे हैं तो उन्होंने तो एक भी रोजा नहीं रखा है, उनके लिए तो बस ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो बस ईद है। अब इन्हें पता है कि ईद में जाने का, इन्हें वहां पर मेले में अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और बस इन्हें तो ये पता है कि आज ईद का त्योहार है, सवैयां खाएंगे। अब्बा जान क्यों, अब ये कह रहे कि क्या जाने की, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो इनकी ईद है, वहाँ पर जो मुस्लिम ग्रामीण लोग हैं उनकी जो ईद है वो भी वहाँ के जो चौधरी है कयाम अली के घर, उन्हीं पर आश्रित है। अगर उन्होंने उस दिन उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो जो उनकी ईद है वो भी मुहर्रम में बदल जाएगी। अब बच्चों के पास अपने पैसे हैं, किसी को 2 पैसे मिले हैं, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 15 और इस अगणित चीजें लाएंगे। अब बच्चे इन्हीं पैसों में अपनी चीजें खरीदेंगे, कोई खिलौने खरीदेगा, कोई मिठाई, कोई गेंद, न जाने क्या क्या। अब सबसे ज्यादा खुश है इस दिन हामिद, जो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका जो बाप है वो पिछले साल हैजे की भेंट हो गया था, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और माँ न जाने कब एक दिन पीली पीली होती मर गई। अब उसे नहीं पता कि उसके माँ बाप दोनों ही स्वर्ग सिधार गए हैं। अब दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। अब जो उसकी दादी अमीना थी उसने उसे नहीं बताया था कि उसके जो माँ बाप हैं वे गुजर चुके हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, वह उतना ही खुश है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। अब उसे कहा कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गए। इसलिए हामिद तो खुश है, उसे नहीं पता कि कौन जिया और कौन मरा। आशा तो बहुत बड़ी चीज होती है, फिर बच्चे तो अपनी कल्पना में न जाने राई का पहाड़ बना लेते हैं। अब हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, अब उसके सिर पर एक छोटी सी पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। जो अमीना उसकी दादी है वो बड़ी दुखी है कि आज ईद का दिन है, उसके घर में खाने को दाना नहीं है। अब वो कह रही कि अगर मेरा बेटा होता तो ईद आती और चली जाती। इस तरह क्या ऐसी ईद मनाते हम? इस अंधकार और निराशा में वो डूब जाती है। अब कह रही कि किसने बुलाया था इस ईद को, न जाने क्यों आ गई है। जब हमारे पास मनाने के लिए पैसा ही नहीं है तो हम इस त्योहार को कैसे मनाए और ये क्यों आ गई है। अब विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आई। हामिद की आनंद भरी चितवन उसको क्या कर देती है, विध्वंस का नाश कर देती है। अब हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, अब मैं मेले में जाऊंगा और सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल उसे खाए जा रहा है कि इसके जो माँ बाप होते, सबके बच्चों के साथ उसके माँ बाप जा रहे हैं और हामिद का मेरे सिवा कोई नहीं है, उसे मैं अकेले कैसे मेले में जाने दूं? भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो जाएगा। नहीं अमीना यो न जाने देगी, नन्ही सी जान 3 कोस कैसे पैदल चलेगा। उसकी वो चिंता कर रही है कि उसे मैं गोदी में ले लेती। अब अगर मैं चली गई तो सेवैया कौन पकाएगा। अब ये कह रही कि घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांग ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन उन्होंने वे सिलाई के कपड़े सिले थे, उन्होंने
आने उन्हें उस सिलाई से मिले थे। अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी ईद के लिए, लेकिन कल जो ग्वालन थी सिर पर सवार हो गई और उससे जो पैसे थे वो अपने ले गई। हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब उन्हें ईद मनाने के लिए जब सवैया बनाएंगी तो उसके लिए उन्हें 2 पैसे चाहिए। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, 8 आने कुल थे। यही तो ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए कि मैं कैसे इसमें पूरा ईद मनाऊंगी। अब किस किस के मुंह, अब कह रही कि जब ईद आएगी तो सब ग्वालिन, धोबिन, चूड़ीन, सब मेहरतानी सब खाना मांगने आएंगी, तो उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। मैं कब तक उनसे मुंह चुराऊंगी। तो बच्चे का खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। अब गांव से मेला चला। अब बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सब दौड़कर आगे निकल जाते, कोई इधर जाता कोई इधर जाता। पैरों में तो जैसे हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। उसे तो थकान भी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे देखने कुछ देर बाद शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर क्या थे, बगीचे थे। बच्चे उन पर कंकड़ी मारकर आम पर निशाना लगाते हैं। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और बच्चे भाग जाते हैं और खूब हंसते हैं और माली को उल्लू बना देते हैं। अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालत आने लगी, कॉलेज, क्लब, घर। अब जहाँ शहर में जाते हैं तो वहाँ की जो उन्हें चीजें दिखाई देते हैं उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। अब हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर कॉलेज में भी ऐसे ही बच्चे होंगे। अब वहां पर उन्हें क्लब देखते हैं कि क्लब में तो कोई बड़े बड़े लोग खेलते हैं, वहां पर सब नाच गाना करते हैं। अब जब बच्चे मेले में पहुंच जाते हैं तो वे हलवाइयों की दुकानें शुरू उन्हें दिखाई देने लगती हैं। अब वो हलवाइयों की जो मिठाइयों की जो दुकानें हैं वे आज बहुत सजी हुई हैं। अब ये कहते हैं कि बच्चे आपस में बात करें कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। एक जब बचती हैं तो उन्हें कहते हैं कि बच्चा कहता है कि जब रात को जिन आकर इन्हें सबको खरीद कर ले जाता है, कि रात को एक आदमी दुकान पर जाता है और जितना भी माल बचता है उसे वो लेकर चला जाता है और रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना, नहीं कहते कि जिन कहाँ से मिल जाते हैं, ऐसे उन्हें रुपए कहाँ से मिल जाते हैं। मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी, में तो चाहे जवाहरात उनके तो सब कुछ हाथ में होता है, वे चाहे तो 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने कहा कि जिन बहुत बड़े बड़े होते होंगे, हाँ अब कुछ करते होंगे। अब मोहसिन ने कहा कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, वो तो चाहे किसी भी खजाने में चले जाते हैं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते। अब वे चाहे तो यहाँ से 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। अब हामिद पूछता है कितने बड़े बड़े होते हैं। अब वो कहते हैं कि आसमान तक बराबर होते हैं। अब हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मंत्र बताते जिससे मैं भी जिनको खुश कर लूं। अब सभी बच्चे ईदगाह पर पहुंचते हैं और नमाज पढ़ते हैं और गले मिलते हैं। तब मिठाई और बच्चे क्या है, मिठाई और खिलौनों की दुकान पर दौड़ पड़ते हैं। अब बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह होता है इस बात का, कोई देखता है हिंडोला है, 1 पैसा देकर हिंडोले पर चढ़ जाते हैं। कोई जमीन पर गिरते हुए दिखाई देता है, यह चरखी है। कोई कहीं लकड़ी के हाथी, कहीं घोड़े, ऊंट, सब उन्हें खिलौने दिखाई देते हैं। अब सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियां, राजा, वकील, भिश्ती होती है जो जलवाहक जो पौधों में पानी देते हैं, धोबिन, साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब महमूद सिपाही ले लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। सभी मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है, वो भिश्ती ले लेता है। और मशक रखे हुए है, जो मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुआ है। अब नूरे को वकील से प्रेम है, वो वकील ले लेता है। अब जो उसका वकील है वो सफेद अचकन क्या होता है, लंबा बंद गले का कोट, वो जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीरें, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, जैसे वो किसी अदालत में जिरह करने के लिए चले जा रहे हैं। सब जो खिलौने थे वे 2-2 पैसे के थे, लेकिन हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे थे। वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले। अब वो कहता है कि खिलौनों को लेकर क्या करूंगा, अगर सब मिट्टी के हैं, अगर हाथ से छूट गई तो सब चूर चूर हो जाएंगे, और मैं खिलौना लेकर करूंगा भी क्या। अब मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती पानी देगा, महमूद कहता है कि मेरा सिपाही पहरा देगा, और नूरे कहता है कि मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा। सम्मी कहता है कि मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। अब हामिद इनकी निंदा करता है। अब आपस में बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं और उसे हामिद को चिढ़ाते हैं। अब वो बेचारा
अपने बेचारा जो हामिद है वो अपने मन पर उसका भी बच्चा है, उसका भी जी ललचाता है, लेकिन वो अपने मन को क्या करता है, अपने कंट्रोल में करता है, उस पर नियंत्रण करता है। और फिर वो अपनी दादी के लिए उसे, जहाँ पर वो देखता है कि एक जगह उसे जब मेले में जाता है तो उसे चिमटा दिखाई देता है, और उस समय उसे अपनी दादी की याद आ जाती है कि जब वो रोटी बनाती है तो उसके हाथ जलते हैं। अब वो जाता है और अपनी दादी के लिए 3 पैसे में वो एक लोहे का चिमटा खरीद लाता है। अब बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि ये चिमटा भी कोई खिलौना है, तो हामिद कहता है कि हाँ खिलौना क्यों नहीं है, अगर इसे मैं कंधे पर रख लूँ तो बंदूक बन जाएगा, हाथ में ले लिया तो चिमटा फकीरों का चिमटा हो गया, अगर इसे मजीरे का काम ले लिया तो ये चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौनों की तुम्हारी जान निकाल देगा। तो अपने आप जो चिमटा है उसकी वो विशेषताएं बताता है और उसे बहादुर बताता है। अब सम्मी ने खंजरी ली और प्रभावित होकर मेरी खंजरी से, अब आप उसने उस चिमटे को इतना अच्छा साबित कर दिया कि मेरा खिलौना सबसे अच्छा है। तो जो वे बच्चे थे वे उसे कह रहे कि हम बदला कर ले और हमने 1 मिनट के लिए अपना चिमटा हमारे हाथ में दे दें। अब हामिद ने आपने कहा कि तुम सब घर जाओगे, तुम्हारे जो खिलौने हैं वे 1 मिनट में ही टूट जाएंगे। अब 11 बजे सब जब बच्चे कोई मिठाई लेकर, कोई अपने अपने खिलौने लेकर शाम के टाइम सब वापस अपने गांव में आते हैं, तो 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। अब जो मोहसिन की छोटी बहन थी वो दौड़कर भिश्ती जो उसका खिलौना था उसके हाथ से छीन लिया, और जो मारे जो खुशी के उछली तो उसका भिश्ती नीचे गिर गया और वो स्वर्ग सिधार गया। अब दोनों में बहन भाई में खूब मारपीट हुई, रोए, और उसकी जो अम्मी थी वो शोर सुनकर आई और उन दोनों की पिटाई कर दी। अब जो मियाँ नूरे का जो वकील था उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी पदवी पर है तो मैं इसे नीचे नहीं बिठा सकता, और वो उसकी मर्यादा का विचार करते हुए उसे दीवार में 2 खूंटियां गाड़ता है, उसका एक पटरा रखता है, अब उसके नीचे कालीन बिछाता है, अब उसे सिंहासन पर बिठाता है, अब उसे वो पंखा भी झूलना शुरू करता है, और जैसे ही उसकी पंखे के एक डंडी लगी तो वो नीचे आकर गिर गए और वकील साहब भी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए। अब फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की जो हड्डियां थी वो भी डाल दी गई। अब बचा महमूद का सिपाही, अब वो भी उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता कि वो अपने पैरों से चले। वह पालकी लेकर चलेगा, अपनी एक टोकरी ला, उसके नीचे टोकरी में लाल रंग के कपड़े बिछाए, अब सिपाही को आराम से लिटाया। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने घर का चक्कर लगाने लगा। अब दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छूने वाले लगा पुकारते चलते हैं। अब महमूद को बेचारे को क्या है, ठोकर लग जाती है और उसके हाथ से टोकरी छूटकर गिर पड़ती है। अब जो मियाँ सिपाही है अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरते हैं, उनकी एक टांग टूट जाती है। अब इसकी आनन फानन में इसकी टांग को जोड़ देते हैं, लेकिन जब वो कूलर का दूध से उसकी टांग जोड़ देते हैं, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया उसकी टांग जवाब दे गई। अब दोनों उसकी क्या है, एक टांग से नहीं चल सकता न बैठ सकता, अब वो उसकी दोनों टांगों को तोड़ देता है। कभी कभी वो अब उसके सिर को झालदार साफा खुरुच दिया गया है, उसका जितना भी रूप चाहे वो कर सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में अचानक से उसने जो उसके हाथ में उसकी दादी माँ ने चिमटा देखा तो वो चौंक गई। यह चिमटा तुम क्यों लेकर आए हो? क्या पैसे में? 3 पैसे में। अब वो अपने हाथ छाती पीटती चिल्लाने लगी कि कैसा लड़का है कि ये मैंने तो इसे 3 ही पैसे दिए थे और 3 पैसे का ये लोहे का चिमटा उठा लाया। अब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां रोज जब आप रोटी बनाती हो तो आपकी जो उंगलियां हैं वे जल जाती हैं। तुरंत उसका प्यार देखकर जो बुढ़िया दादी थी उसका क्रोध स्नेह में प्रेम में बदल गया और अपनी जो सारी कसकती शब्दों में बिखेर देता है। अब यह क्या था? मूक जो नहीं बोलता, जो बिना बोले निशब्द जो स्नेह था वह रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में, इस छोटे से बच्चे में कितना त्याग था, कितना सद्भाव था और कितना समझदारी, विवेक, कितनी समझदारी थी कि दूसरे को जब खिलौने लाते देखे, उसने मिठाई खाते देखकर भी उसका मन नहीं ललचाया होगा, लेकिन उसने आप पर कैसे नियंत्रण रखा होगा। अब जो बुढ़िया दादी थी उसकी क्या है, अब अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही जो उसको चिमटा लेकर आया था। अमीना का मन भी गदगद हो उठा।
अब एक बड़ी सी विचित्र बात हुई हामिद के चिमटे में भी से भी विचित्र कि हामिद ने बूढ़े का रोल किया। जो इस टाइम जो हामिद था वो बड़ा व्यक्ति दिखाया गया कि वो इतना समझदारी दिखाई गई, और जो उसकी दादी थी वो क्या बन गई, वो बच्ची बन गई। अब वो दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांग रही थी और बड़ी बड़ी आंसू गिरा रही थी। अब बेचारा जो हामिद था वो तो बच्चा था, वो इसके रहस्य को कैसे समझ पाता। तो बच्चों इस चैप्टर में जो ईदगाह जो चैप्टर है, इसमें मुख्य बिंदु है कि यह कहानी ईद का जो प्रमुख त्योहार है वो ग्रामीण जो मुस्लिम लोग हैं वे उसका बड़ा ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। और इस चैप्टर में हामिद का जो चरित्र है वो हमें बताता है कि जब गरीब होता है, अभाव होता है किसी चीज का, वो तो उस परिस्थिति में व्यक्ति उम्र से पहले ही समझदार हो जाता है। अब उसके जो मेले में गया तो बच्चों ने, उसके साथ के जो बच्चे थे उन्होंने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे, लेकिन जो हामिद था उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा और अपनी दादी के लिए उसने एक लोहे का चिमटा खरीदा। और साथ ही साथ इस पाठ के अंदर जो चिमटा था उसके जरिए प्रेमचंद ने मेहनत के महत्व को भी उजागर किया है कि मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।